Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So here's a new vlog. आजकल मैं व्लॉग के साथ थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हूँ, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ नहीं डाल पा रही हूँ बिकॉज लाइक व्लॉग रिकॉर्ड तो हो जाते हैं पर एडिट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है. सो दैट इज़ वाई. बाय द वे, ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट. आई विल बी डूइंग GOC लेसन 3 and 4, काइनेमैटिक्स लेसन 3 and 4, एंड देन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वन शॉट. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद बायोलॉजी. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स की ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाती है एंड उसकी वजह से बायोलॉजी थोड़ा डिलेड हो जाती है. दैट इज़ वाई आई रियलाइज़ कि मुझे सबसे पहले अपना फर्स्ट सेशन बायोलॉजी का रखना चाहिए ना, उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स रखना चाहिए. सो दैट बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में सैक्रिफाइस ना हो. एंड लाइक बायोलॉजी मेरी स्ट्रॉन्ग है पर कहीं ना कहीं मैं उसे बहुत बैक फोर्थ रख देती हूँ. तो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू कीप इट ऑन फ्रंट फुट. स्टार्ट माई डे विद बायोलॉजी एंड जल्दी से बायोलॉजी डन करके आई विल बी मूविंग टू माई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेक्चर्स. गाइस नेक्स्ट कुछ डेज इससे पहले के ब्लॉग्स आएंगे जब मैं आइसोमेरिज्म पढ़ रही थी. ब्लॉग्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, सो डोंट माइंड. मैं आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर चुकी हूँ और अभी GOC स्टार्ट कर चुकी हूँ, पर ब्लॉग थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं. सो या एंड अभी नवंबर का मिड भी हो गया है एंड अभी तक मैं अपना नवंबर प्लानर नहीं शो कर पाई हूँ. अभी लाइक आई ट्राई कि अपकमिंग ब्लॉग्स में तो मैं अपना नवंबर प्लानर शो कर पाऊँ. तो मैं फिज़िक्स की स्ट्रैटेजी भी पूछ रहे थे कि मैं कैसे बेसिक से क्लियर कर रही हूँ सारी चीज़ें. वो भी आने वाले ब्लॉग में ज़रूर डिस्कस करूँगी मैं. बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार नवंबर में. मेरी चीज़ें काफ़ी डिलेड हो गई, लाइक मैंने व्लॉग्स काफ़ी लेट से डालना स्टार्ट किया. दैट इज़ वाई काफ़ी पीछे हो गया. एंड दिवाली में छोटू मोटू सा ब्रेक भी ले लिया था, उसकी वजह से ब्रेक में तो चिल कर लिया एंड ब्रेक के बाद बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई. स्टडीज़ थोड़ा सा मॉक टेस्ट से डिलेड हो गई हैं, लाइक सिलेबस थोड़ा मॉक टेस्ट से पीछे हो गया है एंड ब्लॉग्स भी ऐसे पीछे हो गए हैं. सो आई एम ट्राइंग टू क्लियर माई बैकलॉग इन माई स्टडीज़ एज वेल एज इन माई यूट्यूब. एक्चुअली एज एन बैकलॉग है नहीं, बट या जो भी है आई स्पीड अप द थिंग्स एंड ट्राई टू गेट बैक ऑन ट्रैक एज सुन एज पॉसिबल. यहाँ पे मैं देख रही थी बायोलॉजी के लिए रक्षिता मैम का लेक्चर. लास्ट ईयर मैंने रक्षिता मैम से ही बायोलॉजी पढ़ी थी अपनी. लाइक मैम और आनंद मनी सर, इन दोनों से मैंने अपनी लास्ट ईयर बायोलॉजी पढ़ी थी. पर आनंद मनी सर की जगह आई एम फॉलोइंग विपिन सर. यहाँ पे मेरा पूरा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर हो गया था डन. मेरे पास ये नोट्स पहले ही से थे. लास्ट ईयर जब मैंने अच्छे से सब कुछ कंप्लीट किया था, नोट्स मेरे पास पहले से है, तो मुझे नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बस क्विकली नोट्स के साथ लेक्चर को रिव्यू करते हुए पूरा कर लिया डन. मैं ट्राई करूँगी आज ही इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूँ तो पूरा चैप्टर सॉर्टेड हो जाएगा. एंड आने वाले डेज़ में आई ट्राई कि मैं वन डे वन चैप्टर करी हूँ जिसमें सारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएँ एक दिन में ही, लाइक पूरा प्रॉपर लेक्चर के साथ प्लस उसके नोट्स. लाइक लास्ट ईयर मेरी क्लास 11 अच्छे से हो गई थी. एंड अभी स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से पहले केमिस्ट्री कर लेते हैं. मुझे केमिस्ट्री लाइक अभी आजकल ऑर्गेनिक काफ़ी सही लग रही है. एंड लाइक यूजुअली तुमने मुझे ये प्रिंटेड नोट्स यूज़ करते हुए देखा होगा. एंड पहले क्या होता था, मैं इन नोट्स को खुद लाइक प्रॉपर PDF बनाना पड़ता था. फिर मैं तुमको एक ऐप के बारे में बताया था, वहाँ पे अपलोड करती थी. देन वो कुछ 15-20 दिन में मेरे पास आते थे. बहुत सारी चीज़ें डिलीट होती थी. पर अभी रिसेंटली आई डिस्कवर्ड अ टेलीग्राम चैनल इज नेम्ड एज PW प्रिंटेबल्स, जो गूगल से वेरीफाइड भी है और ऑथेंटिक भी है. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं. इस चैनल पे ना आपको PW के हर बैचेस के नोट्स स्पाइरल बाइंडेड प्रिंटेबल फॉर्म में होम डिलीवरी के साथ आप ऑर्डर करके आप इन्हें अपने घर पे मंगा सकते हैं. उनके पास ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, तो आप किसी भी स्टेट में आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं. आपको कुछ इस तरह के नोट्स मिलेंगे प्रॉपर स्पाइरल बाइंडिंग के साथ. एंड PW प्रिंटेबल्स की मुझे एक बात ये खास लगी कि एक तो ये 5 to 10 टाइम्स सस्ता है मार्केट के कंपैरिजन में. प्लस वी एज अ PW स्टूडेंट हमें लाइक काफ़ी ईजी हो जाएंगी चीज़ें. जैसे कि मैं खुद ये सारे नोट्स बनाती, उनको इन्वर्ट करके वाइट बैकग्राउंड करती, फिर प्रिंट करने के लिए कहीं देती, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता. ये सारा टाइम यहाँ पे बचेगा. हमें बस सिंपली अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा अपने चैप्टर्स अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग. ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, नोट्स हमारे घर पे ही डिलीवर हो जाएंगे. जो भी हमारा टाइम बचेगा हम इन्हें एक्स्ट्रा अपनी पढ़ाई में ही लगा सकते हैं. स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जिनका बैकलॉग है बहुत सारा, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं. वो सिंपली नोट्स के साथ अपनी लाइक पढ़ाई को स्पीड अप कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स को जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं और बाकी जो बचेगा टाइम उसको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन में डाल सकते हैं. मैंने इनका चैनल खुद जाके पर्सनली वेरीफाई किया है. सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं. प्रॉपर हर डिलीवरी की ट्रैकिंग लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगी. तुम कोई भी किसी भी स्टूडेंट की ट्रैकिंग लिंक जाके गूगल पे डालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इस इंसान ने ये चीज़ें मंगाई थी एंड उनको यहाँ पे डिलीवर हुई हैं. तो वहाँ से पता चलता है कि ये लोग ऑथेंटिक हैं, कहीं भी कुछ ऐसा फेक नहीं है. एंड प्लस तुम्हें कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगी कि अगर तुम, जैसे होता है हम स्केर्ड होते हैं हम किसी को पेमेंट कर दें कहीं वो फ्रॉड ना हो जाए या ऐसा कुछ, तो ये कैश ऑन डिलीवरी भी यहाँ पे अवेलेबल है. तुम आराम से COD पे अपने नोट्स परचेज़ कर सकते हो.
इन केस इतनी सारी बातों के बाद भी तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हें इनसे नोट्स नहीं प्रिंट करा रहे हैं, तुम अपने नियर बाय शॉप पे प्रिंट करा लोगे या समथिंग लाइक दैट, तुम्हें नियर बाय सस्ता पड़ेगा, तो तुम इनसे पर चैप्टर 6 रुपीज़ PDF परचेज़ कर सकते हो। जैसे कि PDF को मर्ज करना, देन 8 स्लाइड्स में कन्वर्ट करना, 6 स्लाइड में कन्वर्ट करना, देन उसको वाइट कलर के लिए उसको इन्वर्ट करना, ये सब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो तुम अपना वो टाइम बचाने के लिए तुम इनसे 6 रुपीज़ पर चैप्टर परचेज़ कर सकते हो। प्लस इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक परचेजिंग, तुम इनसे सीख भी सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी आपने कैसे बनाया, आपने कैसे बनाया। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें सिखा दूँ, ऐसा कोई ट्यूटोरियल ऐसा कुछ बनाऊँ। पर तुम इनसे पर्सनली सीख भी सकते हो कि ये PDF कैसे मर्ज होते हैं, कैसे स्लाइड्स कन्वर्ट करना है, कैसे इन्वर्ट करना है, और खुद से अपने PDF क्रिएट्स करके प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके ज़रूर चेकआउट करना इनका पेज, PW प्रिंटेबल नोट्स। सो या गाइस, यहाँ पे मेरा GOC का लेसन 3 भी कंप्लीट हो गया था एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद GOC लेसन 4। अभी मैं क्या कर रही हूँ, लाइक जैसे कि मैं तुमको बताया, मैं तो बहुत पहले से ही ये प्रिंटेड नोट्स यूज़ कर रही हूँ, जो मैं अपने नियर बाय शॉप से प्रिंट कराती थी, खुद PDFs क्रिएट करती थी। तो उन्हीं नोट्स को रिव्यू करते हुए मैंने अपना GOC का लेक्चर किया एंड व्हाट आई डिसाइडेड कि क्विकली लेक्चर को 2x पे देखना है। लेक्चर के साथ साथ जो भी थ्योरी के है या जो भी कंटेंट है मेमोराइजेशन के लिए, उन्हें मैं अपने नोट्स में डालती जाती हूँ। एंड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सर के साथ साथ रफ पैड पर सॉल्व कर रही होती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ लाइक जहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी और बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ी सी थ्योरी बहुत सारे क्वेश्चन। सर ऐसे करा रहे होते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, थ्योरी तो हमें समझ में आ गई, पर क्वेश्चन के टाइम पे सर क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख देते हैं। अब पॉज करो, पहले क्वेश्चंस नोट करो, फिर सोल्यूशंस नोट करो, ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। एंड सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा चीज़ें स्पीड अप करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि आई विल बी लाइक री अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इन द रफ पैड ड्यूरिंग द लेक्चर। एंड ड्यूरिंग द लेक्चर ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उन्हीं को, लाइक जो भी सारा थ्योरेटिकल और जो भी स्टार वहाँ के इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्हें अपने नोट्स में डालूंगी। एंड थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए जहाँ पे लगेगा वो चीज़ें नहीं नोट डाउन करूँगी। एंड यहाँ पे मैं अपना केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट करने के बाद लंच ब्रेक लिया एंड लंच ब्रेक के बाद आई स्टेड वेंट टू द लाइब्रेरी एंड यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है फिज़िक्स। मेरा बायो डन हो गया, केमिस्ट्री डन हो गया, जस्ट लव विद फिज़िक्स के 2 लेक्चर्स एंड उसके बाद मैं प्रॉपर पूरी सेल्फ स्टडी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ MR सर का काइनेमैटिक्स का लेक्चर। वैसे तो मैं काइनेमैटिक्स पहले से पढ़ चुकी थी, पर तुमको लग रहा होगा मैं फिर से लेक्चर्स क्यों देख रही हूँ, उसका एक रीज़न है। वैसे तो मैं सोचा था मैं एक डेडिकेटेड वीडियो फिज़िक्स के ऊपर बनाऊँगी, देन आई विल बी टेलिंग यू गाइज व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज इन फिज़िक्स। बट बेसिकली थिंग इज़ दैट मैं बहुत ओल्ड लेक्चर्स देख रही थी फिज़िक्स के एंड कहीं ना कहीं मेरी फिज़िक्स बहुत वीक रह रही थी। लाइक थिंग्स आर गोइंग सो टफ विद लाइक टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस एंड एवरीथिंग, बहुत फास्ट चल रही थी चीज़ें एंड माई फिज़िक्स वॉज नॉट गेटिंग स्ट्रॉन्ग. It was weak since the starting and it was still weak. So I decided to get up the things and realizing the things, इसलिए मैंने थोड़ी चीज़ें प्लान आउट करी एंड उसके बाद मैंने लाइक ये सारी चीज़ें डिसाइड करी। दैट इज़ वाई मैं फिजिक्स काइनेमैटिक्स का लेक्चर देख रही हूँ। ये बात बहुत बड़ी है, इसलिए मैं तुमको उसको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल में बताऊँगी व्हाट आई प्लान फॉर माई फिज़िक्स। तो बेसिकली अभी मैं यकीन 2024 के लेक्चर्स लगा रही हूँ एंड या एंड यहाँ पे मेरा लेसन 3 भी हो गया डन, विद इन 1 आवर कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे नोट्स नहीं लेने थे, बस सर के साथ साथ सारा लेक्चर अच्छे से सुना, जो क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करने थे वो रीअटेम्प्ट किए। एंड नाउ आई एम मूविंग टू लेसन 4। गाइस, ब्लॉग को मैंने यहीं एंड किया क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है तो तुम लोग लास्ट तक देखते नहीं हो। तो तुम्हें से किसको जानना है मेरी फिजिक्स स्ट्रैटेजी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग. Till then, goodbye and have a great day ahead, and thanks for watching.